जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है जिससे भारत के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों, अभी तक जो है भारत सरकार का बिल्कुल भी मूड नहीं था 8वां वेतन आयोग देने का, लेकिन शुक्रवार को ही एक ऐसी न्यूज भारत में फैली कि सभी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। सरकारी कर्मचारियों को मिली बहुत बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग में अब कितनी सैलरी हो जाएगी, इसका आकलन इस वीडियो में आप सबको मैं करके बताऊंगा। किस पद पर, किस रैंक पर, किस ग्रेड पे पर लोगों का क्या वेतन हो जाएगा और इससे सरकार को क्या लाभ होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बने रहें अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि पूरी बात क्या है। दोस्तों, बात यह है कि देखिए, सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। दोस्तों, कर्मचारियों का यह मानना था कि भारत सरकार अब वेतन आयोग को पूरी तरह से भंग कर चुकी है और वह 8वें वेतन आयोग को कभी भी मंजूरी नहीं देगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सबको चौंकाते हुए गुरुवार को यह फैसला लिया और एकदम से शॉकिंग न्यूज़ कर्मचारियों को दे दी और एक तरह से पूरी तरह से दिवाली का माहौल जो है पूरे कर्मचारियों के बीच में बन चुका है। इस फैसले से केंद्र सरकार में कार्यरत सैन्य बलों, कार्यरत कर्मियों समेत 50 लाख कर्मचारियों, 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इस फैसले से सरकार का वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन इसका असर विदेश के विभिन्न उत्पादों व सेवाओं की मांग बढ़ने पर भी होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए इसमें सैन्य बल लिखा हुआ है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी और जो भी सीआईएसएफ वगैरह इतनी फोर्सेस हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्स है और रेलवे के जो भी कर्मचारी हैं उनको तो ये फायदा पहुंचेगा ही। साथ ही जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इसके बाद जब ये भारत सरकार में लागू हो जाएगा तो राज्य सरकार की भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी अपने यहाँ यही वेतन पैटर्न फॉलो करके उनको भी ये फायदा मिलेगा। जो राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे उनको भी बस ये थोड़ा लेट में 5 से 6 महीने बाद उनको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन पूरा जो भी जिस तारीख से केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन आयोग लागू होगा 8वां वेतन, उसी 4 तारीख से राज्य सरकार के भी कर्मचारियों का वेतन आयोग लागू होगा और उन्हें इसका बाद में एरियर दिया जाएगा। एरियर के रूप में पूरा पैसा जो है सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। दोस्तों, 7वां वेतन आयोग जो 2016 में लागू हुआ था उसमें कितना वेतन बढ़ा था, इसी से हम लोग अनुमान लगा करके 2026 में लगने वाले 8वें वेतन आयोग में क्या वेतन बढ़ सकता है इसका आकलन करेंगे। सबसे पहले देखिए कि 7वें वेतन आयोग में कितना हुआ था फायदा, इसको समझते। देखिए, 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिश 2014 में ही मनमोहन सरकार द्वारा कर दी गई थी। जो मनमोहन सिंह जी थे पहले पीएम हमारे, मनमोहन सिंह जी ने इसकी अनुशंसा कर दी थी, लेकिन इसको लागू मोदी जी ने किया था क्योंकि आप जानते 2014 में भारत की सरकार बदल गई थी। देखिए, 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इस वर्ष फिटमेंट फैक्टर 1.1 से बढ़कर 2.57 किया गया था। दोस्तों, जो फिटमेंट फैक्टर होता है इसी के आधार पर डीए भी निर्धारित होता है और इसी के आधार पर वेतन आयोग भी निर्धारित होता है कि कितना वेतन बढ़ेगा। सबसे मेन फार्मूला यही फिटमेंट फैक्टर होता है जो कि महंगाई को देखते हुए इसका आकलन किया जाता है। इससे मूल वेतन में 2.57 गुने के बराबर वृद्धि हुई थी। जिस समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 था उस समय मूल वेतन में 1.86 गुना जो है वेतन बढ़ा था। आप सीधा सीधा इसको आप समझ सकते हैं कि मूल वेतन में 2.57 की वृद्धि हुई थी और टोटल वेतन में 1.86 वेतन गुने की वृद्धि हुई थी। आप जानते हैं कि मूल वेतन जो आपका होता है उसमें कई अलाउंसेस जोड़े जाते हैं, जैसे डीए होता है, फूड अलाउंस होता है और जो भी आपके डिपार्टमेंट के अलग अलग अलाउंसेस होते हैं वो सब मिला करके जो वेतन बढ़ता है उसमें 1.86 यानी कि टोटल वेतन में 1.16 गुना की वृद्धि हुई थी और मूल वेतन में 2.57 गुना की वृद्धि हुई थी। यानी कि मान लीजिए अगर आपका वेतन 1 रुपये था मूल वेतन, तो उसमें 1 इंटू 2.57 आपका बढ़ा था मूल वेतन, और अगर आपका टोटल वेतन 1.5 था या 1.5 रुपये था तो इसका टोटल हुआ था 1.8 गुना पूरा वेतन। अब देखिए 8वें वेतन में क्या होने के आसार हैं।
दोस्तों उससे पहले अब जैसे वहां पर जान रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.57 1.86 से बढ़ चुका है। अब इसमें क्या होगा, तो 8वें वेतन में रिपोर्ट्स पर गौर करें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 तय किया जा सकता है। आप देखिए पीछे यहाँ पर 1.86 से बढ़कर 2.57 किया गया था 7वें वेतन आयोग में। वही बात हो रही है 8वें वेतन आयोग में कि 2.57 तो मौजूदा समय में है ही, इसको 2.86 तक किया जा सकता है। यदि ऐसा किया गया तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 51,450 रुपए हो जाएगा। आप जानते हैं यदि आप कोई ग्रुप डी में भी नौकरी भारत सरकार में पाता है और 8वें वेतन आयोग के थ्रू, तो उसका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए होता है। इससे नीचे न्यूनतम मूल वेतन नहीं है। यही चीज 2007वें वेतन आयोग में थी, तो ये 9,000 रुपए थी। 9,000 रुपए न्यूनतम मूल वेतन था। तो इसी चीज को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब आप जान रहे हैं कि 18,000 से बढ़कर 51,450 रुपए न्यूनतम वेतन हो जाएगा। वहीं पेंशन की बात करें तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए जो भी मिल रही है बढ़कर 25,750 रुपए तक हो जाएगी। आप जान रहे हैं फिटमेंट फैक्टर का कितना बड़ा असर पड़ता है वेतन आयोग पर। अब दोस्तों अगर वेतन आयोग बढ़ेगा तो इससे सिर्फ कर्मचारियों का भी लाभ नहीं होगा, बल्कि सरकार का भी लाभ होगा। सरकार का लाभ कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। सरकार का लाभ होने का इसमें कारण ये देखिए, मांग बढ़ेगी तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। आप समझिए, सरकारी सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर देखा गया है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के 2-3 वर्षों तक नए आवास, कारों, घरेलू सामानों की मांग तेज हो जाती है और पर्यटन पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। आप ही सोचिए, अगर आपको 20,000 रुपए वेतन मिल रहा है तो आप अपने घर का खर्च 20,000 रुपए से चला रहे हैं। एकदम से अगर आपका वेतन 25,000 रुपए हो जाएगा तो ये 5,000 रुपए या तो आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, या आप कहीं घूमने जाएंगे, या फिर कहीं आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इन सब का टोटल टैक्स जो होगा वो तो घूम फिर के सरकार के पास ही जाएगा ना। जैसे कहीं घूमने जाएंगे टोल प्लाजा के नाम पे, या गाड़ी खरीदेंगे तो उसका भी टैक्स सरकार को ही जाएगा। फ्लैट खरीदेंगे या जमीन खरीदेंगे तो उससे सीधा सीधा फायदा सरकार को ही होगा, है ना दोस्तों। वैसे अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि वैसे इसका असर महंगाई पर भी दिखता है, क्योंकि बाजार में मांग बढ़ जाती है, साथ ही सरकार के राजस्व में भी इजाफा होता है, क्योंकि ज्यादातर सरकारी कर्मचारी ज्यादा टैक्स देते हैं। आप जानते हैं जो भी आप अपने वेतन से कमाएंगे तो सब एक नंबर का पैसा होता है और एक नंबर का आप टैक्स भी देते हैं। इनकम टैक्स तो होता ही होता है, फिर आप पॉलिसीज लेते हैं LIC की, या फिर कुछ भी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो घूम फिर के सारा पैसा वापस सरकार को ही जाता है। वेतन आयोग महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में संशोधन के फॉर्मूले पर तय होता है ना दोस्तों। सीधी सी बात यह है कि जब आपका पैसा बढ़ेगा तो आपका खर्च भी बढ़ेगा, आपका खर्च बढ़ेगा तो सरकार के पास टैक्स भी ज्यादा पहुंचेगा। तो दोस्तों 7वें वेतन आयोग में और 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा अंतर यही है कि यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा असर पड़ता है। ये हमारा 2016 में लागू हुआ था, अब हमारा ये 2026 में लागू होगा जनवरी में, और बाद में ये राज्य सरकारों में भी लागू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इससे अगर सभी कर्मचारियों को देखा जाए तो करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस बीच किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप C या ग्रुप D की, तो आप ये जान जाइए कि 2026 के बाद आपको एक अच्छी सैलरी मिलने वाली है, और सरकारी विभाग की नौकरियों में कंपटीशन भी बहुत बढ़ने वाला है। इससे कर्मचारी तो खुश है ही हैं, जो तैयारी कर रहा है, इनका सिलेक्शन हो गया, जिनका सिलेक्शन होने वाला है वो भी बहुत खुश हैं। दोस्तों इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ और तैयारी करने वाले बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।